वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आपने सोलो ग्रोथ मॉडल जो हमने लास्ट वीडियो में किया था अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डूमर ग्रोथ मॉडल। ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोट्स में आता है या तो किसी क्वेश्चन के पार्ट्स में भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया 2017 का है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, प्रेजेंट द फ्रेमवर्क ऑफ डूमर ग्रोथ मॉडल। 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो स्टार्ट में आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। द डूमर ग्रोथ मॉडल इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। इन दिस मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है और फ्रेमवर्क लिखना है। द फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट द कैपिटल आउटपुट रेशियो डिटरमिन हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी ये हमें बताता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड है सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए। आपने फ्रेमवर्क के बारे में लिखना है और यहाँ से आपने स्टार्ट करें। द बेसिस प्रेमिसेस ऑफ डूमर मॉडल। 3 प्रेमिसेस है इसके। फर्स्ट है द चेंज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट follow per year is produce dual effect on economy. It affect the aggregate demand as well as the production capacity of an economy. Second है the demand effect of a change in investment time operates through the multiplier process. Assumed to work instantly, thus an increase in investment will raise the rate of income flow per year y by a multiply of the increment in investment. की इक्वेशन हमारे पास होती है k इक्वल टू 1/s, where s represent marginal propensity to save on the assumption that investment is the only parametric expenditure flow that influence the rate of income flow. We can then state that dy over dt यानी change in income equal to change in investment over time 1/s जो कि रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। यानी इसको हम अगर डिस्क्राइब करें इस इक्वेशन को तो इट स्टेट दैट चेंज इन इनकम ओवर टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम इनटू मल्टीप्लायर। Third one is the capacity effect of investment is to be measured by the change in the rate of potential output the economy is capable of producing. Assuming a constant capacity capital ratio, we can write स्मॉल के ओवर बिग के इक्वल टू रो। इसको हम कहते हैं रो, वेयर स्मॉल के द ग्रीक लेटर कपा स्टैंड फॉर कैपेसिटी और पोटेंशियल आउटपुट फ्लो पर ईयर। और ये पी जो हमारे पास है, ये पी नहीं है, इसे हम रो बोलते हैं। द ग्रीक लेटर रो डिनोट्स द गिवन कैपेसिटी कैपिटल रेशियो एंड के विद टाइम कैपिटल स्टॉक। यहाँ पे अगर हम स्मॉल के और ये पी हम इस साइड पे ये लेके चले जाएं तो स्मॉल के इक्वल टू रो एंड के। दिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर इसका हम टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो डी इंटू स्मॉल के ओवर डी टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट इक्वल टू रो, और ये हमारे पास कैपिटल स्टॉक है तो डी के ओवर डी टी। एज वी नो चेंज इन के विद द पासेज ऑफ टाइम यानी डी के ओवर डी टी इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट के। डी इंटू स्मॉल के ओवर डी टी इक्वल टू रो इंटू आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको हमने रिप्लेस कर दिया है आई और टी के साथ। इक्विलिब्रियम, at equilibrium aggregate demand to be exactly equal to the potential output producible in year, that is y equal to small k। यानी इक्विलिब्रियम हमारे पास तब होगा जब डी वाई ओवर डी टी इक्वल होगा डी स्मॉल के ओवर डी टी। तो ये दोनों हमारे पास जब इक्वल होंगे वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर दिस यूज फर्स्ट सब्सटीट्यूट बोथ इक्वेशन इनटू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमारे पास जो कंडीशन इक्विलिब्रियम की, इसमें हम इन दोनों की इक्वेशन पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी टी इक्वल है डी स्मॉल के ओवर डी टी, तो इन दोनों की इक्वेशन लिखेंगे हम। डी वाई ओवर डी टी जो स्टार्ट में हमने ली थी इक्वेशन ओवर डी आई ओवर डी टी इंटू 1/s मल्टीप्लायर, और डी के ओवर डी टी लास्ट इक्वेशन हमारे पास जो थी वो थी रो एंड इन्वेस्टमेंट विथ टाइम। सो डी आई ओवर डी टी इंटू 1/s यानी मल्टीप्लायर इक्वल टू रो एंड आई टी। यहाँ पे हम आई और टी ये जो इक्वेशन है ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर ये हम उठा के इस साइड पे लेके आए तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी यानी 1/i
di/dt इक्वल टू रो एंड एस, और ये जो टर्म हम उठा के उस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे डिवीजन में है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इग्नोरिंग द टाइम पीरियड। फिलहाल हम यहाँ पे ये टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट के साथ इसको इग्नोर कर रहे हैं। Since the specifies a definite pattern of change for investment, we should be able to find the equilibrium investment path from it. तो इसको हम सॉल्व करें। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड को फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/i di/dt इंटू डी टी, दोनों को हम डी टी के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने डी टी और डी टी की कटिंग हो गई। यहाँ पे हमारे पास रह गया i/1/i इंटू डी आई, जो कि ये है हमारे पास। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वहाँ पर हम ln लेते हैं। तो बाय द रूल्स ln इंटू आई प्लस c1, यानी इंटीग्रल का साइन जब ऑफ होगा तो वहाँ पे हम लेंगे c1। राइट साइड, अब लेफ्ट साइड सॉल्व कर दिया हमने, अब राइट साइड तो इंटीग्रल रो एस इंटू डी टी के लिहाज से हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन, और पी एस को हम आउट करें क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं इंटीग्रल। सो यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी टी, और यहाँ पे आएगा C2 यानी टी इन प्लस C2। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई किया है। बाय इक्वेटिंग द टू रिजल्ट्स एंड कंबाइनिंग द टू कांस्टेंट वी हैव, कांस्टेंट हमारे पास जो है C1 और C2, तो C1 और C2 को हम लेट करते हैं कि ये C के इक्वल है, यानी 1C को हम लेंगे। ln i इक्वल टू रो एस टी प्लस C, इस C1 और C2 को हमने रिप्लेस किया है C के साथ। नाउ ln का साइन ख़त्म करने के लिए हम लेंगे एक्सपोनेंशियल, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। तो ln और e हमारे पास जो है वो कट जाता है, बाकी रहता है हमारे पास i इंटू ई की पावर रो एस टी प्लस सी, इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो e की पावर रो एस टी प्लस ई की पावर सी, यहाँ पे क्योंकि e के ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसे हम इलेक्ट कर लेते हैं इस पूरी टर्म को a के इक्वल। सो यहाँ पे हमारे पास i इक्वल आ जाएगा a ई रेस टू पावर रो एस टी। एडिंग टाइम फंक्शन, वहाँ पे हमने टाइम को इग्नोर किया था, यहाँ पे हम अगेन टाइम फैक्टर को इंक्लूड करेंगे। तो i इंटू टाइम इक्वल टू ए ई रेस टू पावर रो एस टी, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, वेयर a इज़ अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो बाय अप्लाई इनिशियल कंडीशन, यानी जब टाइम इक्वल टू 0 था, इनिशियल बिल्कुल इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आई टी इक्वल टू ए ई रेस टू पावर रो एस टी, तो जहाँ पे टी होगा उसको हम 0 के इक्वल लेट करते हैं। तो 0, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया टी की जगह पे, और ई रेस टू पावर 0 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, यानी ये सारी टर्म हमारे पास इक्वल टू 1 हो गई। तो ए, यहाँ पे ए हमारे पास इक्वल आ गया आई नॉट। डिफाइन द सोल्यूशन बाय पुटिंग ए वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी इसमें हमने ए की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास आई है आई नॉट। तो यहाँ पे आई टी इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर रो एस टी, डूमर ग्रोथ मॉडल इक्वेशन। तो एंड में हमारे पास डूमर ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन आ गई, जो कि ये है। अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू शो करें तो वो इस तरह शो होगी। इस तरह हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे टी, और वर्टिकल एक्सिस पे हम ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम, आई नॉट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये सारी इक्वेशन ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारा हमारा था डूमर ग्रोथ मॉडल। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो या आपको नोट्स चाहिए, फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है, तो इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं ईमेल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।